पश्चाताप के आंसू। एक बार की बात है, जब मैं 13 साल का था, मैंने अपने घर के नौकर की जेब खर्च से कुछ पैसे चुराए थे। अपनी इस हरकत पर मुझे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बात मैं निभा नहीं पाया। जब मैं 15 वर्ष का था, तब मेरे भाई कुसंगत में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए। मेरे भाई बाजूबंद पहनते था। इस गहने में सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। हम लोगों ने उसका बीच में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेच दिया। उससे जो रकम मिली, हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपये चुका दिए। कर्ज का भर तो उतर गया, लेकिन मेरे मन पर पाप का भार चढ़ गया। मैं बार बार अपने मन को समझता था कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसकी चिंता मुझे दिन रात कचोटती रहती थी। अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी। यह बात ना थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। मैंने पाप को स्वीकार करने का संकल्प लिया और मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिख करके पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। मैंने एक कागज पर सारी बातें लिख दी और उनके हाथों में पकड़ा दिया। इस पत्र में मैं न केवल अपना अपराध कबूल किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना की थी कि मेरे अपराध के लिए वह अपने आप को सजा न दे। पत्र में मैंने यह वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उस दिन पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वह एक चारपाई पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं भी चारपाई के पायतने बैठ गया। पत्र लेकर पिताजी चारपाई पर बैठ गए। उन्होंने शुरू से अंत तक पत्र पढ़ा। उनके नेत्रों से झर झर आंसू बहने लगे। पत्र भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वह लेट गए। उनका हृदय रो रहा था, मैं भी रोने लगा। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। आज भी वह दृश्य मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा सरा मैल धो डाला। मुझे पाप दिशा से मुक्ति मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को वह भी समझ सकते हैं, उन्होंने उसे महसूस किया है। मैंने सोचा था कि पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन आश्चर्य कि वे बिल्कुल शांत रहे। मैं समझता हूं कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकृति के कारण हुआ। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकृति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। मैंने पिताजी से अपना पाप कबूल कर लिया। इस बात से उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। शिक्षा सच्चे मन से किया गया। पश्चाताप मनुष्य को बुराई के गड्ढे में गिरने से रोकता है।